નમસ્કાર દોસ્તો, ટાટ હાયર સેકન્ડરીની તૈયારી કરતા હિન્દી વિષયના ઉમેદવારોનું આજના આ વિડીયોમાં સ્વાગત છે. જો તમે ચેનલ પર નવા હો તો વિડીયોને લાઈક કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી આવા ઉપયોગી વિડીયો તમને મળતા રહે. તો શરૂ કરે છે આપણે આજનો આ વિડીયો. આજના આ વિડીયોમાં ધોરણ 12 હિન્દી વિષયના પાઠ્યપુસ્તકમાંથી આપણે પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ. प्रश्न 1, कृष्ण भक्ति पद के रचनाकार कौन है? मीराबाई। प्रश्न नंबर 2, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? जोधपुर के कुकड़ी गांव में। मीराबाई का स्वर्गवास कहाँ पर हुआ? द्वारका। आगे का प्रश्न है, मीराबाई की भक्ति मुख्यतः किस भाव की थी? माधुर्य भाव। आगे का प्रश्न है, मोहन क्या छिड़क रहे हैं? चंदन, केसर। प्रश्न नंबर 6, मीराबाई को किस चीज की लगनी लगी है? हरि के चरण रूपी कमल की। आगे का प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? लम्ही नामक गांव में। आगे का प्रश्न है, प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास के नाम? गोदान, निर्मला, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि। आगे का प्रश्न है, मुंशी बंशीधर कैसे व्यक्ति थे? ईमानदार और कर्तव्यपरायण। प्रश्न नंबर 10, बंशीधर की माता की कौन सी कामनाएं मिट्टी में मिल गई? जगन्नाथ और रामेश्वरम की यात्रा की। आगे का प्रश्न है, नमक के दफ्तर से मील पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती थी? जमुना यानी यमुना नदी। पंडित अलोपदीन कौन थी? सबसे प्रतिष्ठित जमींदार। आगे का प्रश्न है, बंशीधर के पिता को नौकरी में ओहदा किसके समान लगता है? पीर का मजार। प्रश्न नंबर 14, पंडित जी ने बंशीधर को किस पद पर नियुक्त करना चाहा? अपनी जायदाद का मैनेजर। प्रश्न नंबर 15, पंडित अलोपदीन का किस पर अखंड विश्वास था? लक्ष्मी जी पर। प्रश्न नंबर 16, प्रेमचंद जी की कहानी कहाँ संकलित है? मानसरोवर के 8 भाग में। आगे का प्रश्न है, गाड़ियों की लंबी कतार कहाँ जा रही थी? कानपुर। आगे का प्रश्न है, मुंशी बंशीधर के पिता ने ऊपरी आय को किसके समान बताया था? बहता हुआ स्रोत। आगे का प्रश्न है, स्थायी मैनेजर के पद पर बंशीधर का वार्षिक वेतन कितना नियत किया गया था? 6,000 रुपये। प्रश्न नंबर 20, गोपी गले में क्या पहनना चाहती है? गुंज की माला। आगे का प्रश्न है, रसखान का असली नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। आगे का प्रश्न है, रसखान का संबंध
किस राजवंश के पठान परिवार से था? दिल्ली। आगे का प्रश्न है, रसखान के काव्य में किन रसों का अद्भुत संयोग मिलता है? प्रेम, श्रृंगार और भक्ति। आगे का प्रश्न है, रसखान के प्रसिद्ध पुस्तकें सृजन रसखान और प्रेम वाटिका। आगे का प्रश्न है, गोपियों को बांसुरी किसके जैसी लगती है? सौतन जैसी। आगे का प्रश्न है, मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था? भागपुर। आगे का प्रश्न है, अकेली कहानी का केंद्रीय विषय क्या है? एक दुखी महिला के एकाकी जीवन की संवेदना। प्रश्न नंबर 28, किशोरी लाल के वहां बुआ के जाने से बुआ के पति क्यों नाराज हो गए थे? बुआ बिन बुलाए वहां गई थी। आगे का प्रश्न है, पुत्र के मौत के कारण सोमा बुआ के पति ने क्या किया? घर बार तजकर तीर्थवासी हो गए। आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, प्रस्तुत कहानी में किसका चित्रण किया गया है? गांव की एक महिला के व्यवहार एवं मानवता का। यह प्रश्न जो है वो एक कहानी, अकेली कहानी का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 31, मीराबाई के पद में किस भाषा का मिश्रण पाया जाता है? राजस्थानी, ब्रज और गुजराती। आगे का प्रश्न है, छेल छबीले कान्हा के साथ कौन थे? श्यामा। आगे का प्रश्न है, कृष्ण किस राग में गीत गा रहे हैं? धमाल राग में। आगे का प्रश्न है, ओलोरी का अर्थ क्या है? माफिक या अनुकूल। आगे का प्रश्न है, गोपी हाथ में क्या लेकर वन में गाय चराना चाहती है? लकुटी। आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, सोमा बुआ की डिब्बी में क्या था? 7 रुपये की रेलगाड़ी और एक अंगूठी। प्रश्न नंबर 37, सोमा बुआ की पड़ोसन का नाम क्या था? राधा। आगे का प्रश्न है, सोमा बुआ के बेटे का नाम क्या था? हरखू। आगे का प्रश्न है, सोमा बुआ के मृत पुत्र की एकमात्र निशानी क्या थी? अंगूठी। प्रश्न नंबर 46, सोमा बुआ के पति साल में 11 महीने कहाँ रहते थे? हरिद्वार। आगे का प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान काशी। प्रश्न नंबर 42, जयशंकर प्रसाद की सर्वोत्कृष्ट रचना कौन सी है? कामायनी। आगे का प्रश्न है, प्रस्तुत कविता यानी कि जयशंकर प्रसाद जी की कविता है, कहां से ली गई है? भरत, श्री रत्न भरत की। चित्रधार से। आगे का प्रश्न है, भरत किसके आश्रम में शिक्षित हो रहा था? कश्यप ऋषि के। आगे का प्रश्न है, भरत
शिव रत्न भरत कविता में किसका सजीव वर्णन किया गया है? दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का। आगे का प्रश्न है, बालक भरत के सहचर कौन थे? शिशु सिंह। आगे का प्रश्न है, बादल को घिरते देखा है कविता के कवि कौन है? नागार्जुन। नागार्जुन का मूल नाम क्या था? वेदनाथ मिश्र। कवि ने जब बादल को घिरते देखा तब किस ऋतु का प्रभाव था? वसंत ऋतु का। आगे का प्रश्न है, निशा काल के अभिशापित कौन है? चकवा और चकई। आगे का प्रश्न है, अगल बगल खड़े शिखर ने कैसे रात बिताई होगी? एक दूसरे से बिछड़कर। आगे का प्रश्न है, कवि ने मानसरोवर के श्याम नील शरीर में किसको तैरते देखा है? हंसों को। आगे का प्रश्न है, कवि ने हंसों को क्या खोजते हुए तैरते देखे? कमलदंड। आगे का प्रश्न है, कवि ने कमल को किस रंग का बताया है? सुनहरे रंग का। आगे का प्रश्न है, गोपी अपने अधरों पर क्या धारण करना नहीं चाहती? श्री कृष्ण की बांसुरी। आगे का प्रश्न है, गोपियां ब्रज छोड़कर क्यों भाग जाना चाहती है? ब्रज में बांसुरी रहने लगी है। आगे का प्रश्न है, दुष्यंत कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? बिजनौर। आगे का प्रश्न है, दुष्यंत कुमार के प्रसिद्ध उपन्यास। छोटे छोटे सवाल और आंगन में एक वृक्ष। आगे का प्रश्न है, दुष्यंत कुमार के सुप्रसिद्ध गजल संग्रह। साये में धूप। आगे का प्रश्न है, कवि अपने आप को क्या कहते हैं? झुनझुना। आगे का प्रश्न है, बाढ़ की संभावना होते हुए भी क्या हुआ है? नदियों के किनारे घर बने हैं। आगे का प्रश्न है, कवि कालीन क्यों नहीं देखना चाहते? पांव कीचड़ में सने हैं इसलिए। आगे का प्रश्न है, कारतूस एकांकी में किसका वर्णन है? वजीर अली नामक एक जांबाज के कारनामे का। आगे का प्रश्न है, वजीर अली ने किसका कत्ल किया था? अंग्रेजों के वकील का। आगे का प्रश्न है, सादत अली कौन था? आसिफ उद्दौला का भाई। आगे का प्रश्न है, कारतूस एकांकी में किस समय की बात की गई है? सन 1799 की। आगे का प्रश्न है, कारतूस एकांकी में किस स्थान का जिक्र है? गोरखपुर के जंगल का। आगे का प्रश्न है, हिंदी साहित्य में हलावाद के प्रवर्तन का श्रेय किसे जाता है? हरिवंश राय बच्चन को।
आगे का प्रश्न है, अंबर किस बात का शोक नहीं मनाता? तारों के टूटने का। आगे का प्रश्न है, मदिरालय के अंदर क्या है? मधु के घट। आगे का प्रश्न है, मदिरालय किस बात पर नहीं पछताता है? टूटे प्यालों पर। आगे का प्रश्न है, कर्नल ने सवाल को कितने कारतूस दिए? 10। आगे का प्रश्न है, चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग की यात्रा के बीच यात्रियों को एक रात कहाँ रुकना पड़ता था? स्टैंडर्डस्टन। आगे का प्रश्न है, सिक्रम वाले ने गांधी जी को कहाँ बिठाया? बाहर कोचवान की बगल में। आगे का प्रश्न है, अब्दुल्ला सेठ ने किसे तार किया था? चार्ल्स टाउन के पते पर सिक्रम वाले को। आगे का प्रश्न है, सिक्रम किससे चलती है? घोड़ों से। आगे का प्रश्न है, शमसुद्दौला कौन था? नवाब बंगाल का निस्बती भाई। आगे का प्रश्न है, मधुघट किसका प्रतीक है? जीवन का। आगे का प्रश्न है, कलिया और वल्लरिया किसका हिस्सा है? मधुवन का। आगे का प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन किस वाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? हलावाद के। आगे का प्रश्न है, कवि बच्चन जी ने किस पत्रिका के संपादक के रूप में भी कार्य किया था? अभ्युदय। आगे का प्रश्न है, रेड्डम की आत्मकथा गद्य रचना कहाँ से ली गई है? विज्ञान वार्ता से। आगे का प्रश्न है, महावीर प्रसाद जी कब सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे थे? 1903 में। आगे का प्रश्न है, रेडियम को किसने चारों ओर से घेर लिया? समंदर ने। आगे का प्रश्न है, आल्पिन के बराबर रेडियम के एक छोटे से टुकड़े का दाम क्या होता है? 75,000 रुपये। आगे का प्रश्न है, द्विवेदी जी किस जाति के ब्राह्मण थे? कान्याकुब्ज। आगे का प्रश्न है, रेडियम के पिता कौन है? आयोनियम। आगे का प्रश्न है, रेडियम की उत्पत्ति किस खनिज पदार्थ से हुई है? विच ब्लेंडी। आगे का प्रश्न है, लंदन के हॉस्पिटल में पड़े रेडियम के 2 कणों की कीमत 30,000 रुपये है। आगे का प्रश्न है, रेडियम को सहोदर कौन है? हीलियम। आगे का प्रश्न है, रेडियम से किस रोग की चिकित्सा की जाती है? नासोर, पुराना घाव। आगे का प्रश्न है, नरेश मेहता का मूल नाम? पूर्ण शंकर मेहता। आगे का प्रश्न है, नरेश मेहता को कब ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 1992।
प्रश्न नंबर आगे का प्रश्न है, महाप्रस्थान खंड काव्य का विषय क्या है? पांडवों का स्वर्गारोहण। आगे का प्रश्न है, श्री कृष्ण के अनुसार युद्ध के उपरांत क्या होता है? समाज में वर्ण संकरता बढ़ जाती है। आगे का प्रश्न है, शिलालेख पर क्या लिखा जाता है? झूठा इतिहास। आगे का प्रश्न है, युधिष्ठिर के अनुसार सत्य की प्राप्ति किससे होती है? स्वयं से जिज्ञासा करके। आगे का प्रश्न है, राज्य व्यवस्था के दो आधार स्तंभ कौन से बताए गए हैं? युद्ध और अंतक। आगे का प्रश्न है, मनुष्य की कौन सी प्रवृत्तियां युद्ध का आधार है? आदिम प्रवृत्तियां। आगे का प्रश्न है, कारतूस एकांकी में वजीर अली की हुकूमत की अवधि कितनी बताई गई है? 5 महीने। आगे का प्रश्न है, रेडियम की आत्मकथा की लेखन शैली क्या है? आत्मकथनात्मक। आगे का प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी जगत में किस नाम से जाना जाता है? एक भारतीय आत्मा। आगे का प्रश्न है, किसने अपनी सारी संपत्ति सुभाष जी के नाम कर दी थी? श्री विठल भाई पटेल ने। आगे का प्रश्न है, सुभाष जी किसके लाडले थे? बंगाल की। आगे का प्रश्न है, सुभाष जी ने कौन सा नारा दिया? जय हिंद। आगे का प्रश्न है, सुभाष जी कौन सा इम्तिहान देने गए थे? ICL। आगे का प्रश्न है, एक और जन्मदिन रचना कहां से ली गई है? मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचना ओमेसी। आगे का प्रश्न है, परसाई जी के बुजुर्ग मित्र के जन्मदिन पर कोई क्यों नहीं आता था? उनका जन्मदिन 1 अप्रैल को था। आगे का प्रश्न है, लेखक क्या सिपाते थे? अपना जन्मदिन। आगे का प्रश्न है, लेखक अगले साल अपने जन्मदिन के लिए क्या योजना बनाना चाहते हैं? 2 महीने पहले ही अखबारों के जरिए प्रचार करेंगे। आगे का प्रश्न है, अन्न कहा दर्द बंद लिफाफे में किसकी तरह कांप रहा है? पत्ते की तरह। आगे का प्रश्न है, लावारिस चिट्ठियां किसकी तरह फड़फड़ाएगी? पर कटे पंछी की तरह। आगे का प्रश्न है, डाकिया दर दर क्या लेकर घूम रहा है? बेरंग बेनाम चिट्ठी। आगे का प्रश्न है, बंद लिफाफे में क्या है? अनकहा दर्द। आगे का प्रश्न है, रेडियम के पितामह कौन है? यूरानियम। आगे का प्रश्न है, रेडियम से कौन सी धातु बनती है? हीलियम। आगे का प्रश्न है, राम की पर्ण कुटीर कहाँ है?
जंगल के आसपास किसी टेकरी पर। आगे का प्रश्न है, लेखक के अनुसार आने वाली पीढ़ी क्या समझ नहीं पाएगी? ममता की पीड़ा। आगे का प्रश्न है, नर के रूप में कौन लीला कर रहा है? नारायण। आगे का प्रश्न है, राम का निर्वासन वास्तव में किसका दोहरा निर्वासन है? सीता का। आगे का प्रश्न है, लक्ष्मण का दुपट्टा किसका उपलक्षण है? पहरे की जागरूकता का। आगे का प्रश्न है, कैलेंडर देखकर कवि को क्या याद आता है? रोज की दिनचर्या। आगे का प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में किसका वर्णन है? नौकरी पेशा व्यक्ति के जीवन की निरस्ता का। आगे का प्रश्न है, कवि रोज किसे बदलता दिखते हैं? अपने आप को। आगे का प्रश्न है, कवि ने किस पेड़ का जिक्र किया है? बरगद। कैलेंडर कविता का मुख्य संदेश क्या है? आधुनिक जीवन की यांत्रिकता और ऊब। आगे का प्रश्न है, मनोहर पुरी की सीमा पर उपन्यास अंश कौन सी कृति से लिया गया है? सरस्वती चंद्र के दूसरे खंड से। आगे का प्रश्न है, सरस्वती चंद्र किस भाषा की उत्तम कृति है? गुजराती। आगे का प्रश्न है, लेखक की निजी डायरिया मरणोपरांत किस नाम से प्रकाशित हुई है? स्क्रैप बुक्स। आगे का प्रश्न है, भूप सिंह की गद्दी कौन हचमचा रहा था? सुरसंग। आगे का प्रश्न है, वापसी कहानी क्या स्पष्ट करती है? दो पीढ़ियों की अंतराल को। आगे का प्रश्न है, गजाधर बाबू कितने साल की नौकरी के बाद रिटायर्ड हो रहे थे? 35। आगे का प्रश्न है, गजाधर बाबू को किसकी याद आती थी? आती और चली जाती रेलगाड़ियों की। आगे का प्रश्न है, चूड़ामणि परमानंद के घर से क्या उठा लाया था? सोने की घड़ी। आगे का प्रश्न है, मार्कंड ने दूसरे महीने का किराया कैसे अदा किया था? राधा कृष्ण की तस्वीर बनाकर। आगे का प्रश्न है, तिहारे से तिगुना भई यह वाक्य कौन बोलता है? बैलगाड़ी वाला। आगे का प्रश्न है, मनोहरपुरी की सुवर्णपुर से कितनी दूर है? 10 कोस दूर। आगे का प्रश्न है, मनोहरपुरी नाम का जीर्णोद्धार किसने किया था? विद्या चतुर और गुण सुंदरी ने। आगे का प्रश्न है, चूड़ामणि कौन है? कवि। आगे का प्रश्न है, रईस का नाम क्या है? रामनाथ।
आगे का प्रश्न है, दुश्मन को अपना हृदय जरा देकर देखो, गीत में किसका निरूपण है? शक्ति और महानता का। आगे का प्रश्न है, कवि किस गीत से प्रसिद्ध हुए? कारवा गुजर गया नई उम्र नई फसल, गोपाल दास नीरज। आगे का प्रश्न है, कौन सी किश्ती मझधार को पार करती है? जिसको प्रेम की पतवार छू जाती है। आगे का प्रश्न है, कवि किसके बंधन खोलने को कहते हैं? तिजोरी में तड़पते प्यार की। आगे का प्रश्न है, दो कलाकार एकांकी के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। आगे का प्रश्न है, मैं एक मजदूर कविता में कवि अपने आप को क्या कहते हैं? शाश्वत शिक्षक। आगे का प्रश्न है, हर कच्ची चीज में कवि क्या देखते हैं? सौंदर्य। आगे का प्रश्न है, पत्थर को देखकर कवि के भीतर क्या जन्म लेता है? संगत रास। आगे का प्रश्न है, कवि फूलचंद गुप्ता का जन्म कहाँ हुआ था? अमराई गांव में। आगे का प्रश्न है, दीदी कवि के बचपन की क्या थी? ढीबरी। आगे का प्रश्न है, बच्चे दीदी को किसकी उपमा देते हैं? चट्टान की। आगे का प्रश्न है, हालेल क्या नहीं करते हैं? वे कहीं घोंसला नहीं बनाते। आगे का प्रश्न है, दीदी के किस्सों से कवि क्या प्राप्त करते हैं? अक्सर। જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી આવા ઉપયોગી વિડીયો તમને મળતા રહે. મળીએ આગલા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આભાર. થેન્ક યુ.